अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड प्रेशर, जिसको कहते हैं फिशारुद्दम। फिशारुद्दम है क्या? दरअसल जिन आर्टरीज में ब्लड बहता है, उन आर्टरीज की, चूंकि आर्टरीज एक पाइप हैं, इनको आर्टरी मतलब एयर पाइप से ही इसको लिया गया है। हालांकि बाद में पता चला कि इसमें जो है ब्लड सर्कुलेट करता है, और जो है उनके ऊपर जो खून जो है, जो ब्लड जो बहता है, वो इनकी दीवारों के ऊपर कितना जो है वो प्रेशर लगाता है। इसको mmHg यानी मिलीमीटर, और पारा यानी पारे से जो है Hg जो है पारे का जो है नाम है। और ये जो है फिशारुद्दम जो होता है, इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। और यह फिशारुद्दम जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो फिशारुद्दम नॉर्मल, और उसके बाद उसके दो कैटेगरी अगर करें, अगर थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसको पस्त फिशारुद्दम कहेंगे, पस्त फिशारुद्दम कहेंगे। और अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको बुलंद फिशारुद्दम कहेंगे। तो अब हम आज जो बात करेंगे वो बुलंद फिशारुद्दम यानी हाइपरटेंशन की बात करेंगे। तो देखते हैं कि हाइपरटेंशन जो है वो इसकी जो है क्या करते हैं कि दर्जा बंदी या जमरा बंदी करते हैं। देखते हैं जरा क्या है कि फिशारुद्दम अगर जो है 120, अब देखिए क्या है, इसमें दो तरह का होता है जो ब्लड प्रेशर होता है। इसको एक को सिस्टोलिक कहते हैं और एक को डायस्टोलिक कहते हैं। तो सिस्टोलिक को क्या कहते हैं? बालाई अकदार, और जेरीनी अकदार डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, तो जो नॉर्मल बीपी है यानी आमियाना जो फिशारुद्दम है, वो जो सिस्टोलिक है वो 120 या 120 से कम हो। और अगर डायस्टोलिक की बात करें तो वो 80 से कम होता है, तो वो आमियाना फिशारुद्दम यानी नॉर्मल बीपी माना जाता है। ठीक है। तो अब कभी कभी क्या होता है कि बहुत जो है, अब 120 से कम का मतलब यह है कि अब किसी किसी का देखो तो 60 ही मिलता है, ये देखो तो 40 ही मिलता है। तो फिर उसको जो है वो पस्त फिशारुद्दम में रखेंगे, यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो है। तो वैसे नॉर्मली या तो 120 हो सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 80 या 80 से थोड़ा सा कम हो, या 120 से थोड़ा कम हो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये जो हमने आपको बताया। तो ये नॉर्मल बीपी हमारा है। उसके बाद देखिए क्या है, दूसरा वाला जो है इसको कहते हैं कब्ल बुलंद फिशारुद्दम, यानी हाइपरटेंशन में जाने से पहले जो ब्लड प्रेशर होता है वो जो होता है वो 120 से 129 के बीच में जो है वो इसको जो है रखा गया है। अगर 120 से 129 के बीच में उसका ब्लड प्रेशर आता है तो इसका मतलब यह है कि वो हाइपरटेंशन की तरफ बढ़ रहा है। अब देखिए इसमें सिस्टोलिक कितना होना चाहिए? 120 से 129, और 80 से बढ़ने लगेगी, तो समझ लीजिए कि वो जो है प्री हाइपरटेंसिव हो रहा है। अब जो है अगली बारी आती है मरहला अव्वल बुलंद फिशारुद्दम। तो ये पहली स्टेज है। इसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो 130 से 139 के बीच में होता है। कौन सा? सिस्टोलिक बालाई अकदार। और डायस्टोलिक कितना होता है? 80 से 90 जेरीनी अकदार, यानी डायस्टोलिक। अब हम बात करते हैं मरहला दोम बुलंद फिशारुद्दम, यानी सेकंड स्टेज हाइपरटेंशन। तो ये जो सेकंड स्टेज हाइपरटेंशन है, ये जो है 140 से अगर ज़्यादा आ रहा है, और ये जो है डायस्टोलिक जो है वो 90 से ज़्यादा आ रहा है। अब हम बात करते हैं
हाइपरटेंशन क्राइसिस की। इसको क्या कहेंगे कि बुलंद फिशारुद्दम बहरान। ये जो है कंडीशन थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा नहीं बल्कि ये जो है बहरान कहते हैं कि जो है समझ लीजिए कि आखिरी स्टेज में जो है, तो बुलंद फिशारुद्दम जो बहरान है, हाइपरटेंशन क्राइसिस है, तुरंत उसको जो है कार्डियोलॉजी में एडमिट कराना वाली सूरत होती है। ये क्या है, जब जब 180 से ज़्यादा हो जाए, कौन सा, सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक जो है वो कितना हो जाए, 120 से ज़्यादा हो जाए। तो ये जो है क्रिटिकल केस है, और इसमें जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि जो मान लीजिए, अब हमें सबसे पहले तो ये कैटेगराइज करना है, सबसे पहले तो बीपी उसका चेक करना है। तो बीपी चेक करने में थोड़ी सी सावधानी ये बरतनी चाहिए कि पेशेंट अगर लेटा हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर है, और उसके जो पट्टे का जो जो लपेटते हैं, बीपी मशीन का जो पट्टा होता है, उस पट्टे का लेवल और जो पारे का लेवल, या जो इलेक्ट्रॉनिक वाली अगर है तो इलेक्ट्रॉनिक वाली, तो उसका लेवल थोड़ा एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो थोड़ा उस वक्त जो पेशेंट है उसको हिलने डुलने और बोलने से मना करना चाहिए। जब बीपी चेक हो जाए उसके बाद वो अपनी और परेशानियां जो हैं वो बताए। तो इस तरीके से, और बीपी जो है वो 3 बार जो है चेक कर किया जाए, और 3 बार चेक करने के बाद जो उसका मीन हो, एवरेज, उसको माना जाए। ये सही तरीका हमने आपको बीपी चेक करने का बताया है। अब देखिए, बात करते हैं कि बुलंद फिशारुद्दम के जो असबाब हैं, यानी क्या काजेज होते हैं हाइपरटेंशन के। तो हाइपरटेंशन क्यों हो जाता है पेशेंट को, जब जो आदमी अच्छा खासा है वो हाइपरटेंशन की तरफ जाने लगता है। अब देखिए, इसका जो सबसे अहम जो कुछ वजूहात हैं वो हमने बताया। एक तो उसकी तर्ज ज़िंदगी जो है, लाइफ स्टाइल, उसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए उसको, और ग़िज़ा पर जो है उसको ध्यान देना चाहिए। यानी तर्ज ज़िंदगी जो है वो उसकी थोड़ा डिस्टर्ब है, ये जिस तरीके से आम मतलब आदमी को जीना चाहिए उसमें थोड़ा तब्दीली उसको लाने की, उस तरीके से अपने आप को ढालना चाहिए। अपनी तर्ज ज़िंदगी में जो है वो बदलाव कर देता है, इसी वजह से वो हाइपरटेंशन की तरफ भी जाने लगता है। यानी एक वजह जो है वो तर्ज ज़िंदगी में बदलाव, लाइफ स्टाइल में जो चेंजिंग हो जाती है उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा, ग़िज़ा जो है वो ग़िज़ा अगर सही नहीं ले रहा है, ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा फैटी, इस तरह से अगर ग़िज़ाएँ ले रहा है तब भी हाइपरटेंसिव हो सकता है। अगर कम कसरत कर रहा है उसकी वजह से भी हाइपरटेंसिव हो रहा है, या नशा कर रहा है, एल्कोहल, टोबैको, कैफीन वगैरह, तब भी उसको जो है क्या हो सकता है, वो हाइपरटेंसिव हो सकता है। बेख्वाबी, यानी नींद ना आए, तो अगर उसको सही से नींद नहीं लेता है वो, तब भी हो सकता है। और कशीदगी या तनाव, अगर उसको स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, तब भी उसको हो सकता है। और या तो फिर मोटापा, एक ओबेसिटी जो है, मोटापा भी कारण बनता है काहे का, हाइपरटेंशन का। अब बात करते हैं कि कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जिनसे हाइपरटेंशन हो सकता है, लेकिन वो वजूहात जो हैं वो कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको कहते हैं, उसके अंदर ही कोई जो है बिगाड़ पैदा हो जाए। जैसे सख्त शरीयान हो जाए, मतलब आर्टरियो वेंस में जो है वो लचीलापन जो है वो कम हो जाए, तब भी जो है ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। या कहीं पर आर्टरी या वेंस या वेंट्रिकल्स, इसमें जो है अगर क्या हो जाए, खून
जम जाए, ब्लड क्लॉट हो जाए, तब भी हाइपरटेंशन हो सकता है। और अगर कहीं पर जो है किसी वे आर्टरी में जो है उसमें क्या हुआ, कहीं पर वो कमज़ोर है तो वहीं के ऊपर थोड़ा बलून टाइप का, गुब्बारा टाइप का थोड़ा सा निकल आया। एनोरिज्म के माने गुब्बारे से आते हैं, और फिर वो रप्चर्ड हो जाए, फट जाए, तो रप्चर्ड एनोरिज्म, इसकी वजह से भी जो है हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये हमने जो खास खास कारण थे, कौन से, जो अपने ही सिस्टम में कुछ कमी आ जाने की वजह से, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ कमी आ जाने की वजह से हाइपरटेंशन हो गया। अब क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम सही है, लेकिन जिस्म के और जो अन्य दूसरे जो आज़ा हैं बदन के, उनमें कोई खराबी हो जाए, जिसकी वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। जैसे क्या हो जाए, ज़ोफ़े कुल्लिया, यानी किडनी जो है वो सही से काम ना करें। दूसरी बात, ज़ियादतीस यानी डायबिटीज़ अगर है पेशेंट को, तब भी हाइपरटेंशन हो सकता है। या उसकी थायराइड प्रोफाइल जो है वो नॉर्मल नहीं है, थायराइड जो है में कोई दिक्कत अगर उसको है, तब भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। या किसी किसी औरतों में हमल के वक्त भी हाइपरटेंशन होता है। अब हम बात करते हैं कुछ और कारण हैं, कुछ और असबाब हैं जिनकी वजह से बुलंद फिशारुद्दम हो जाता है। तो बुलंद फिशारुद्दम यानी हाइपरटेंशन होता है। जैसे कोई मेडिकेशन है जिसकी वजह से बीपी हाई हो रहा है, तो ऐसा जो है उस मेडिकेशन, उस दवा पे ध्यान देना है, कौन सी दवा ऐसी तो नहीं कोई ले रहा है जिसकी वजह से जो है वो बुलंद फिशारुद्दम हो रहा है, यानी बीपी बढ़ रहा है। और दूसरा यह है कि ओल्ड एज, ये जो बुढ़ापा होता है, बुढ़ापे में भी जो है वो आर्टरीज और वेंस के अंदर जो है वो लचीलापन कम होने लगता है, जिसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो बुलंद फिशारुद्दम है यानी हाइपरटेंशन है, तो इसके जो है वो अलामात क्या क्या हैं, वो आकर के क्या क्या हमको पेशेंट जो है वो कंप्लेन बताता है अपनी, या जो अलामातें बताएगा, हमें जो देखना है, पूछना है उससे। तो देखिए, एक तो सर दर्द की शिकायत बताएगा, और दूसरा जो है वो चक्कर आना, डिजीनेस, सुधा, हेडेक, सीने में यानी चेस्ट पेन हो सकता है, कंधे में भी, और जबड़े में भी, और पेट के ऊपरी यानी इपीगैस्ट्रिक जो रीजन होता है उसमें भी दर्द बता सकता है, और कान में सीटी बजना, और नब्ज में जो है कुछ तगय्युर देखने को, बदलाव, चेंजिंग देखने को मिलती है। और किसी किसी पेशेंट को जो है थोड़ा धुंधलापन भी आ जाता है आँखों में, यानी उसको साफ दिखाई नहीं देता है। और क्या है, मतली, नाजिया, और क्या है, क़य, उल्टी। और किसी किसी पेशेंट में क्या होता है कि जो पसीना छोड़ देता है बदन, और ज़ैकुन नफस। तो ज़ैकुन नफस का मतलब क्या होता है, ये जो है डिस्निया यानी सांस लेने में परेशानी। और कभी कभी क्या होता है, नोज़ ब्लीडिंग, जिसको नक्सीर कहते हैं। ये इतनी अलामातें जो हैं, इनमें से कोई ज़रूरी नहीं कि किसी एक पेशेंट में सारी हों, लेकिन ये अलामातें जो हैं अक्सर देखने को मिलती हैं। तो हमने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर कम होता है और नॉर्मल से ज़्यादा भी हो सकता है। अब ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा में सबसे पहला क्या आता है, प्री हाइपरटेंसिव, फिर फर्स्ट स्टेज, फिर सेकेंड स्टेज, फिर जो है हाइपरटेंशन क्राइसिस होती है, यानी जिसमें जो है आपको मरीज़ को बिना वक्त गंवाए जो है सही जगह पर भेजना होता है। और इसके अलावा जो है, अब हम बात करेंगे आप कि इसका जो है हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट। अब इसके बारे में जो है ख़ास तौर से यूनानी में जो है फिशारुद्दम
बुलंद बुलंद फिशारुद्दम का यूनानी उसूल इलाज क्या है। तो बुलंद फिशारुद्दम का यूनानी उसूल इलाज जो है, ये सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ग़िज़ा जो है, ग़िज़ा में देखेंगे कि वो क्या क्या उसको लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, यानी जो लेना है कौन सी लेना है, परहेज़ क्या करना है, और फिर उसको वर्जिश बताएंगे। और वर्जिश इतनी ज़्यादा भी ना बता दिया जाए कि थोड़ा सा नॉर्मल वर्जिश बताना है। और फिर जो है बात आती है अद्वियात की। तो अद्वियात में जो हाइपरटेंशन के लिए जो है, जो डीओसी ड्रग आप चॉइस कह सकते हैं यूनानी में, जो अब तक के मेरी मालूमात के अनुसार या मेरी मालूमात के हिसाब से, जो ये असरोल है, असरोल जिसको हिंदी में सर्पगंधा कहते हैं, और इसका नाम जो बोटेनिकल नेम है वो है राउल्फिया सरपेंटाइना। ये जो है डीओसी है, ड्रग ऑफ चॉइस है, काहे की हाइपर टेंशन की। अब इसके साथ में करना क्या है कि हाइपर टेंशन का मिजाज मेरे एतबार से ये बनेगा जाके आपका गर्म और खुश्क। तो इसमें वो दवाएं देंगे जो सर्द और तर टाइप की होंगी, लेकिन उसको भी कैटेगराइजेशन या ज़मराबंदी करके देखते हैं कि जो यूनानी जो इलाज है इसमें क्या है, सर्पगंधा जो है वो डीओसी है, ये ज़रूर देंगे, क्योंकि ये जो है वो एंजाइटी डिप्रेशन में भी काम करती है और साइकोलॉजिकली भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और देखते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि जो कल्ब है, जो दिल है, वो बहुत ही नाजुक मिजाज का होता है। वो ज़रा सा भी मिजाज में तगय्युर जो है वो जल्दी बर्दाश्त नहीं करता है। अब देखते हैं कि यूनानी में जो है अद्वियात के बारे में जब आते हैं तो सबसे पहले क्या है, मुफर्राह कल्ब। मुफर्राह कल्ब यानी मुफर्रा माने जो जिसको खाने से बदन को जो है और हार्ट को जो है वो सुकून देने वाली दवाएं जो हैं, और मुफर्रा खुश कर देने वाली दवाएं। तो उसमें क्या करते हैं कि देखिए कि ये है अद्वियात मुफर्रा। तो अद्वियात मुफर्रा में क्या है, इसको छोटी इलायची, हील खुर्द, अनारैन। अनारैन का मतलब क्या हुआ कि अनार जो है वो तुर्श खट्टा होता है और एक अनार मीठा होता है, तो उसका जो है उसको खाने को दे सकते हैं। तो हील खुर्द के दाने थोड़े से दे सकते हैं। हर चीज़ की मिकदार खुराक है, उसी हिसाब से देना है। अर्क गुलाब यूज कर सकते हैं, ना मिले तो अर्क बेद मुश्क दे सकते हैं, या अर्क केवड़ा भी दे सकते हैं। दारचीनी, क्योंकि ये खुशबूदार चीज़ें जो हैं वो दिल को जो है वो पसंद है। तो अर्क गुलाब, और फिर सौंफ या जो है वो अर्क बादियान। और ये उन्नाब और सपिस्ता जो है वो थोड़ा सा मुंजिज हैं, यानी जिस मादे की, यानी जिस खिल्त की जो वजह जो ये परेशानी हो रही है, तो उसको ये मुंजिज करेंगे, यानी निकालने के लिए हम उसमें ऐड कर सकते हैं। और मक़वी कल्ब, मुक़व्वी कल्ब में क्या है, अब देखिए यहाँ पर तो मुफर्रा कल्ब है, अब मुफर्रा कल्ब के बाद अब आता है मुक़व्वी कल्ब, जो दिल को ताकत बख्शें। इसमें क्या है, आब रेशम है, मरवारीद है यानी मोती, गावज़बा है, संदल यानी चंदन, और फिर रेहान यानी जंगली तुलसी, उसके बीज, तुख्म रेहान, या पान जो है, पान का जो है अर्क, और
बहमन सुर्ख है, बहमन सफ़ेद है, कहरबा है, याकूत है, वर्क़ नकरा, वर्क़ तिला, वर्क़ नुकरा। वर्क़ नुकरा मतलब होता है चांदी का वर्क, वर्क़ तिला मतलब सोने का वर्क। अच्छा, इसके साथ साथ अब ये मुकव्वी कल्ब हो गई। अब क्या करेंगे कि हम लोगों को पता है कि पेशाब अगर पेशेंट को करा दिया जाए, ज़्यादा अगर हो जाए थोड़ी, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे कि मको, बेख कासनी, तुख्म कासनी, खयारैन, यानी खयारैन में क्या आता है, खीरा, ककड़ी, खरपजा। तो ये जो है इनके जो है तुख्म है जिनसे जो है पेशाब ज़्यादा आती है। इसके अलावा भी और मुदिर बोल हैं, लेकिन चूँकि मिजाज का भी थोड़ा ख्याल रखना है। उसके बाद मुनव्विम, यानी उसको नींद अगर नहीं आ रही है, ये है नींद लाने वाली मुनव्विम। तो इसमें क्या है, असरौल, यही हमने बताया है। असरौल जो है राउल्फिया सरपेंटाइना, ये जो है ज़रूर देना है पेशेंट को, हाइपरटेंशन वाले को। और खसखस, खसखस आप सब लोग जानते होंगे, पोस्ता दाना। तो इस तरीके से इन दवाओं का अलग अलग टाइम पर मुफर्रा कल्ब और मुकव्वी कल्ब और मुदिर बोल और मुनव्विम दवाएं, इस तरह से जो है वो हम एक नुस्खा तैयार कर लेंगे और उसको जो है अलग अलग टाइम के ऊपर देंगे, जिसमें कुछ मुनव्विम दवाएं जो होंगी वो शाम को उसको देना है, मुदिर बोल जो होंगी वो सुबह के टाइम देना है, और मुकव्वी कल्ब जो हैं वो सुबह शाम दे सकते हो, और जो मुफर्रा कल्ब हैं ये भी सुबह शाम दे सकते हो, या आप अपने हिसाब से। आप सब लोग भी तो हमसे ज़्यादा मालूमात रखते हैं। तो ख़ास तौर से जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, इनमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा जाए कि इनको खाने में जो नमक कम कर दिया जाए, और एक्स्ट्रा जो है नमक का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। अब वो नमक चाहे जो सा भी नमक हो, चाहे सेंधा नमक हो, चाहे काला नमक हो, चाहे खाने वाला नमक हो, यानी नमक अलग से नमक, जैसे मान लीजिए वो दिन में जो है अचार खा रहे हैं, चटनी ले रहे हैं, या मूंगफली के साथ में नमक ले रहे हैं। और ये बीमारी जो है, जो हाइपरटेंशन वाली, जो बुलंद फिशारुद्दम वाली, ये सर्दियों में जो है वो थोड़ा ज़्यादा ज़ोर पकड़ती है। इसलिए सर्दियों में हमें ख़ास तौर से सतर्क रहना चाहिए। और ख़ास तौर से एक चीज़ और बताना है आप लोगों को कि अगर ब्लड प्रेशर को, यानी बुलंद फिशारुद्दम को कंट्रोल ना किया गया तो कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है कि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाएगा तो जो आर्टरीज और वेंस की जो पतली पतली शरीयान जो छोटे छोटे अंगों में जाती हैं, जैसे दिमाग में जाती हैं, तो आर्ट्रियोल्स, तो ये जो है क्या होते हैं कि ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये रप्चर हो सकते हैं। और जब ये रप्चर हो जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर ब्लीडिंग होने लगेगी। और जब ब्लीडिंग हो जाएगी तो वो हिस्सा उतना जो है क्या होने लगेगा, फिर उसमें ग्लायोसिस होने लगेगी। यानी फिर जो है मामला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और फालिज भी हो सकता है, हेमीप्लेजिया या लकवा, तो इस तरह की बीमारी भी हो सकती है। तो इसलिए जो है जब भी जो है किसी भी मर्ज़ का नुस्खा लिखा जाए तो उसमें ये ध्यान दिया जाए कौन सी खिल्त का गलबा है। जैसे हमने बताया कि इसका जो है बुलंद फिशारुद्दम, इसका जो मिजाज गर्म और खुश्क है, तो गर्म और खुश्क जो है वो सफ़रा का बनता है। और सफ़रा वैसे तो जिस्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ है,
लेकिन जब इसके मिजाज में कुछ चेंजिंग आ जाती है, यानी हमने बताया था गैर तबई सफ़रा जब बन जाता है, तो उसी की वजह से जो है वो ये बीमारी लाहक होती है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो पाक सफ़रा की पैदाइश करे और गैर तबई जो है सफ़रा का जो है वो मुंजिज यानी निकलने के लायक बनाए, और उसके बाद जो है वो निकाल दे। तो अपने नुस्खों में इस चीज़ का ध्यान देना है। और आज का वीडियो यहीं तक, फिर इंशाल्लाह कोई टॉपिक लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।